क्या ही सुबह है, जिस दिन चिड़ियों की इतनी चहचहाहट सुनाई दे जाए वो दिन कितना खूबसूरत होगा। नमस्कार दोस्तों, बिट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह सुबह 6:30 बजे का समय है और यह एयरपोर्ट नहीं है चंडीगढ़ का, यह चंडीगढ़ का शानदार रेलवे स्टेशन है। आज मैं शताब्दी एक्सप्रेस से अपने घर जा रहा हूँ, मतलब मैं जाऊँगा दिल्ली तक। दिल्ली से मेरी रायपुर की फ़्लाइट है और देखें आप कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। तो मैं आपको शताब्दी ट्रेन जो है उसका 2022 का सफ़र दिखाऊंगा। शताब्दी ट्रेन तो बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से परिवर्तन आए हैं, सेवा में परिवर्तन आया है। और आज आपको दिखाऊंगा कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां जो कि हमारे लिए आदर्श रेल सेवाएं थी वो कहां तक पहुंच चुकी हैं, उनमें कितना बदलाव आया है। और आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। आप देखें सुबह 6:33 का समय हो गया है। कालका से शताब्दी हुई गाड़ी आएगी जो कि यहाँ चंडीगढ़ में रुकेगी और फिर मैं उसमें सवार होऊंगा और दिल्ली जाऊंगा। तो ट्रेन के आने में अभी लगभग 15 मिनट का समय बाकी है और मेरा ड्राइवर मुझे छोड़कर जा चुका है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं शताब्दी के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ भीड़ कितनी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और आप देख सकते हैं कहीं कूड़ा करकट कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है विदेश का कोई रेलवे स्टेशन है। बस भीड़ हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये हमारी गाड़ी आ गई, ये कालका से चलकर आई है। तो शानदार खूबसूरत ट्रेन कालका से सुबह निकली थी और ये चंडीगढ़ का स्टेशन है। 6:50 का समय हो रहा है। गाड़ी 6:53 पर यहाँ से चलेगी और सुबह 10:15 पर दिल्ली पहुँचाएगी। तो चलते हैं हम अपने कोच की ओर। देखिए कितनी सुंदर ट्रेन है। भारत में भी ये सब कोच बनने लगे हैं। पहले इंपोर्ट हुए थे और उसके बाद अब भारत में बनने लगे हैं ये शानदार कोच। तो बैठ कर देखते हैं कैसी यात्रा होती है, कंफर्ट कितना रहता है। शताब्दी गाड़ियाँ अपने सही वक्त पर चलने के लिए जानी जाती हैं और आप देखें 6:50 का वक्त है। कालका से चलकर ये बिल्कुल सही समय पर आ गई है। थोड़ी भीड़ है पर भारत में भीड़ कोई असामान्य बात नहीं है। इतनी बड़ी कंट्री है हम और 150 करोड़ लोग। और ये देखें नई दिल्ली कालका शताब्दी का बोर्ड। ये जब ट्रेनें शुरू हुई थी शताब्दी तो इनका बहुत नाम था। अभी तो वंदे भारत भी हो गई है। राजधानी और शताब्दी ट्रेनें दिल्ली से जोड़ने के लिए। और ये देखें स्टाफ जो कि वेल ग्रूम्ड है। और आइए अब हम चलते हैं अपने डब्बे के अंदर। डब्बों का इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। आप देखें जो पेंट इस पे जो फिल्म चढ़ाई गई है वो एकदम जैसे किसी उत्सव का आयोजन होता है उस समय जब सजावट की जाती है, ऐसा फील। छोटी सी पेंट्री। आपको अभी इस एंट्री में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं किसी एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा हूँ। जिस तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। और दोस्तों सुबह का समय ये हमारी गाड़ी चल पड़ी। मैंने अपनी सीट ले ली है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर और ये पहली खबर ये है कि ट्रेनें और जो फ़्लाइट्स हैं वो कोहरे की वजह से डिले हो रही हैं। और एक एक्सीडेंट की खबर भी है इसमें। तो दोस्तों इस फॉग वाले मौसम में, धुंध वाले मौसम में आप बहुत ही सावधानी से ड्राइव करें। और कहीं पहुंचने की कितनी भी जल्दी हो आप आराम से ही जाएं, समय लेकर जाएं, बहुत ही सुरक्षित जाएं, क्योंकि जीवन का रहना ज़रूरी है। कहीं पहुंचने से पहले जीवन का होना अधिक आवश्यक है। और ये पानी की बोतलें हमें दी गई हैं। और ये बाहर का दृश्य, ट्रेन के अंदर हल्की हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है जो कि प्रातःकाल होने के कारण भजन हैं।
और अब यह चाय का समय हो गया, तो हमें चाय सर्व की जा रही है। आप में से बहुतों ने शताब्दी में राजधानी में यात्रा की होगी, तो ये कोई असामान्य बात नहीं है। पर आप देखें, जो अभी तक आपने स्टैंडर्ड देखा, पहले तो बाहर का दृश्य देखें। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी का आपने स्टैंडर्ड देखा तो ये कहीं न कहीं हवाई यात्रा जैसा ही है, और ये बहुत ही आरामदायक डब्बे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी एयरक्राफ्ट में हूँ, और डब्बों में बिल्कुल भी जर्क नहीं है, जबकि ये बहुत गति से चलते हैं, 130-40 किलोमीटर की गति से। और ये एक चाय का पैकेट, डिप टी है ये, साथ में व्हाइटनर, बिस्किट्स। तो ये एक वेलकम टी है। इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा, तो मैंने चाय बना ली है, और वाघ बकरी की बड़ी अच्छी चाय है ये। तुरंत रंग आ गया, फटाफट तैयार हो गई, और ये ब्रिटिश मारी। दोस्तों चलिए चाय का मज़ा लेते हैं। और दोस्तों ये मैं यानी पैडी, मैं पूरी तरह से कवर्ड हूँ। उसकी वजह है कि कोविड का खतरा बढ़ चुका है, और इसलिए मास्क पहन कर रहे हैं। सभी को प्रेरित भी करें। तब तक जायज़ा लेते हैं इस डब्बे का। ये एक छोटी सी पेंट्री है, यहाँ से वेटर्स जो हैं, अटेंडेंट्स जो हैं, वो आपको सर्व करते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में है, इंडियन स्टाइल, भारतीय शैली का, और ये पाश्चात्य शैली का। मुझे तो इस ऑरेंज कलर के वॉलपेपर ने मोहित कर दिया, और ये लगा हुआ कोच, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, और अंदर ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कंट्रोल होती है। अब यह ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन पहुंच रही है, जो कि उत्तर रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। दूर एक ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है सिरे पर, जिसके डब्बे पीले रंग के हैं। और दोस्तों ये अलग अलग कोच फैक्ट्री से अलग अलग प्रकार के कोच बनकर आते हैं, और इनके कलर भी लगभग कोच फैक्ट्री के हिसाब से तय किए जाते हैं। सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा सवारियां नहीं है अम्बाला कैंट जंक्शन पे, और थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली की ओर। दोस्तों 4 या 5 स्टॉप हैं इस ट्रेन के, और टिकट चेकर महोदय आ गए। आप देखें इनकी वेशभूषा बहुत ही प्रोफेशनल, आपको देखकर महसूस हो रहा होगा कि किसी एयरलाइन के अटेंडेंट स्टाफ से कम नहीं है। हमारा भारतीय रेल, इसने निश्चित रूप से बहुत तरक्की की है। दोस्तों मैं अभी टूर से वापस लौटा हूँ, शिमला के टूर से। तो मैं अपनी रिपोर्ट बना रहा हूँ, और बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन है। आप आराम से बैठकर इसमें लैपटॉप पर अपना काम कर सकते हैं। और ये सुबह के नाश्ते का वक्त हो चला है। मुझे नाश्ता सर्व कर दिया गया है, वेजिटेरियन नाश्ता। आप ये हरे रंग का निशान देखें, गोला और कटलेट्स हैं। कटलेट्स के साथ ब्रेड और बटर, और उसके साथ जूस, मैंगो जूस।
हल्के हल्के संगीत के साथ इस यम्मी टेस्टी नाश्ते का आनंद ले रहा हूँ मैं दोस्तों। और फिर चाय बनकर तैयार है। मैंने ब्रेड बटर खाए और अब एक बार और चाय का मज़ा। चाय तो ऐसी चीज़ है कि जितनी बार भी पी जाए कम है, लेकिन दोस्तों इसे ज़्यादा मात्रा में पीना भी ठीक नहीं होता। स्वाद अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये डिस्प्ले बोर्ड है जहाँ पर सूचना आ रही है अगला स्टेशन कितनी दूर है, ट्रेन कितनी गति से चल रही है इस समय, वगैरह वगैरह। और ये बिल्कुल आधुनिक सिस्टम। दोस्तों मुझे लगता है कि अब हम दिल्ली के करीब हैं। बहुत ही सुखद यात्रा रही। तो ये स्वचालित दरवाजे हैं। भारतीय रेल में ऐसे स्वचालित दरवाजे मिलते नहीं हैं। अब ये सिग्नल हो चला है कि गाड़ी खड़ी होगी और दरवाज़ा अपने आप खुलेगा। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया यात्रा रही ये। और इसके बाद अब मैं बाहर निकलता हूँ। मुझे एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो पकड़कर अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, जहाँ से मैं रायपुर के लिए अपनी फ़्लाइट लूँगा। और देखें ये दिल्ली का स्टेशन 1926 से ये ऑपरेशनल है। आप देखें 1926 लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। जब पहली बार ये स्टेशन बना था तब के चित्र कभी खोज कर दिखाऊँगा स्टॉक इमेजेस से। और अब मैं स्टेशन के बाहर आ गया हूँ दोस्तों। ये पहाड़गंज की ओर है, तो मैं गलत आ गया हूँ। मुझे अब यहाँ से अजमेरी गेट की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ पर IGI यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने के लिए एक्सप्रेस मेट्रो मिलती है। और आपको दिल्ली में जब कभी भी एयरपोर्ट जाना हो तो आप मेट्रो सेवा का आनंद लें। और दोस्तों बिट्स एंड पैडी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद, नमस्कार। इस ब्लॉग को देखने के लिए शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जोड़ते रहें, जुड़ते रहें। नमस्कार, बाय।